हमने प्रॉपर्टीज तक फिनिश कर लिया था। हाँ सर। हाँ, तो अभी देखिए, अभी हमारा ग्रुप बचा है। ग्रुप में क्या होता है एक्चुअली कि अगर आपके कई सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया, सर्कल बनाया, तो एक्चुअली होता क्या है कि एक आपका कंबाइंड जो बनाते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि ये आपने 2-3 ऑब्जेक्ट बना करके एक ऑब्जेक्ट बन गया आपका, ठीक है। हाँ सर। अगर आप इसको कॉपी करोगे तो आपको ये अलग अलग एक एक ऑब्जेक्ट को सेट करके कॉपी करोगे, लेकिन यस सर। अगर आप इसको ग्रुप कर दो, अगर आप इसको ग्रुप कर दो तो यहाँ से आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे और पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दो और एंटर मार दो, तो ये ऑब्जेक्ट आपका देखो ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो ग्रुप तो बन गया है, लेकिन आपने इसको ऑन नहीं किया है ग्रुप को। यहाँ पे देखो ग्रुप सिलेक्शन ऑन और ऑफ का बटन है यहाँ पे, तो आप क्लिक कर दोगे तो देखो ये आपका सिलेक्टेड है अभी। तो आप देखो कि ये आपका एक ही बार में एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा इस तरह से आपका। बात आ रही है समझ में? यस। तो आप इस तरह से इसमें ग्रुप क्रिएट कर सकते हो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल ऑब्जेक्ट्स, राइट। और ग्रुप आपका तभी कम काम करेगा जब आपका ये वाला पार्ट ऑन होगा, राइट। यस सर। कोई डाउट? सर ये ब्लॉक के जैसा ही है ना, हाँ सिमिलर? सर। ब्लॉक में देखो मैडम ये होता है कि आप उसको किसी भी ड्राइंग में अगर आपने डब्लू ब्लॉक से बनाया है तो किसी भी दूसरे उसमें यूज कर सकते हो, लेकिन इसको सिर्फ अपनी ड्राइंग में ही यूज कर सकते हो, सिर्फ ग्रुप करने के लिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड द ग्रुप्स। फॉर दिस इसको यू ग्रुप बना के ब्लॉक बना देते। अगर आपने ब्लॉक बनाया होता तो आप उसे इंसर्ट से इंसर्ट करा रहे होते, राइट। राइट सबा? सर वंस अगेन सर। अगर आपने इसको ब्लॉक बनाया होता और अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो, मतलब एक और इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप इंसर्ट पे जाते इंसर्ट कर लाते। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं है, ग्रुप के लिए आपको उसको कॉपी ही करना पड़ेगा। ओके। बस इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है आपको, मतलब ग्रुप कराने से फायदा क्या है कि आपको ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ करते तो हो सकता है इनकी पोजीशंस थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाए। ओके। अगर आप इसको ग्रुप कर दोगे तो इनकी पोजीशंस फिक्स रहेंगी। ओके। तो बस, और ये है कि एक बार में ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा, आपको सब पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ओके। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है आपको ग्रुप करने से। अब देखिए आपके पास सर में जॉइन। ज्वाइन अगर करते तो मैडम उसमें ये आर्क पे आपको ज्वाइन नहीं होता, और ये आपका सर्कल भी इसके साथ में क्लिक नहीं करता, मतलब कि ज्वाइन नहीं होता। वो तो ज्वाइन से तो आप सिर्फ एक क्लोज्ड बाउंड्री ही तो ज्वाइन करा सकते हो, राइट। अगर आपको देखो इसमें आपने एक और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया और आपको ये भी इसके साथ में ज्वाइन कराना है, मतलब ग्रुप में ऐड कराना है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास में, क्या? ग्रुप एडिट का। तो आप ग्रुप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप कौन से ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, इसमें आप इसी पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो दो आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो ऐड ऑब्जेक्ट का और दूसरा रिमूव ऑब्जेक्ट का। तो आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है इसमें, तो आप क्या करोगे? ऐड ऑब्जेक्ट, आप ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे क्या करो, इस सर्कल पे क्लिक कर दो। फिर तो देखो ये भी इसके साथ इंक्लूड हो गया और एंटर मार दो। अब इस पे क्लिक करोगे आप तो देखो ये सर्कल भी आपका क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, ऐड हो गया। तो इस तरह से आप इसमें, अगर आपको कोई रिमूव करना है
तो रिमूव के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, सिलेक्ट करो और यहाँ से क्या चूज करो, रिमूव ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑन दिस और एंटर। आप देखो ये रिमूव भी हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको ये अनग्रुप करना है तो आपके पास में अनग्रुप का भी ऑप्शन है, सिलेक्ट करो, ग्रुप पे सिलेक्ट कर दो और एंटर मार दो। तो देखो फिर से ये आपका अलग अलग हो गया, देखो। ओके सर। तो इस तरह से आप इसमें ग्रुप का यूज कर सकते हो। एक्सप्लोड भी यूज कर। एक्सप्लोड अगर आप इस पे यूज करते हो ग्रुप पे, देखो ये आपने क्लिक किया तो देखो आपका ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ पूरा ग्रुप। ओके। हो रहा है क्या? तो इस पे आपका रेक्टेंगल पे तो देखो आपका लग गया एक्सप्लोड, ओके। लेकिन ग्रुप देखो, ग्रुप अभी भी है, मतलब ये आर्क आपका और ये सर्कल अभी भी आपके ग्रुप में है, ओके। राइट। तो आपका इस पे पूरे अच्छे से एक्सप्लोड भी वर्क नहीं करेगा, सिर्फ आपको इस पे अनग्रुप ही करना पड़ेगा इसको। अब देखिए, अब आपके पास में ये कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको उसमें कोई डायमेंशन डिस्टेंस देखना है तो आप देखिए इसमें आपको डिस्टेंस दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है। आपको ऑब्जेक्ट पे ले जाते ही सारी चीजें आपको दिखा रहा है, एंगल भी दिखा रहा है, डिस्टेंस भी दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। यस। ओके सर। तो आप उसका इनक्लोज्ड एरिया पे लेके जाओगे तो वो आपको इनक्लोज्ड एरिया पे बता देगा कि इसकी ये लेंथ विड्थ ये है क्विक में। ओके। अगर आप इसमें डिस्टेंस लेते हो, क्या लेते हो, डिस्टेंस। डिस्टेंस लेते हो, तो आपको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। और देखो इसका डिस्टेंस आपको नीचे दिखाएगा कि देखो डेल्टा एक्स कितना है, 170.7326। ओके। तो यही आपका डिस्टेंस होगा, चेंज इन एक्स। ओके। तो ये इस तरह से आप इसमें शो नहीं करा सकते हो, सिर्फ देख सकते हो कि इनका डिस्टेंस कितना है विदाउट यूजिंग डायमेंशंस। अगर आप डायमेंशन से चेक करते तो आपको यहीं पे दिखाना पड़ता कि भाई ये इसका डिस्टेंस है, राइट। यस सर। So you just confirm your distance, you can use distance command, right? यस सर। If you want to radius of the circle, just select the circle. See, this is your radius and this is your diameter, right? यस सर। So another very important option is area. If you to find your area of your room or your total plot, right? So you can choose area command and select all the 4 corners of your plot like this and enter. So see, this is your area and this is your perimeter. ओके। Now if you want to uh, subtract the area of the circle from this, you just go to the area, right? But circle doesn't have any corners, so for you have to the object option, select the object option and like this and press enter. So this is your area of your circle and this is your circumference of your, right. यस सर। This is your uh, add area, so you can add this area from your total or enter. So see, this is your total area, both are added. Or you can subtract this area and enter. So see, this is your total area. So you can add the different ones and subtract your area from your total area, right? यस सर।
Any other doubt? So by this you can able to find the area of your commands. Yes or no? Yes, sir. Now the next command is the volume is found out in the 3D command, not here. Volume is not applicable here because this is the only 2D figures, right? The next command is a quick select. Quick select means you just click. Now there is a several object here. First one is circle, rectangle, and arc also. So which type of object you want to select? A circle, rectangle, or a arc? You want to select all the circles, right? So go to the object type and select the circle. And this is operator. So you can select the bi-layer white color circles, all the white color circles, and click on OK. So see, all the circles will selected, right or wrong? Yes, sir. And second option is this, to select this circle and change the color as red, right? Now go to the quick select and you want to select only the circle which is color is red. Right. So you can select this and choose the red color and click on OK. The only red color circle is selected. Yes? So not understood. The screen timing was late, sir. Okay. From the quick select, these are the object on your screen, right? So which object you want to select? Just tell me. आपको इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है? Circles. Circles. Which circle? Red color circle or a white color circles? White color circles. Okay. So go to the quick select, right? From the object tag, choose the circles, right? Okay. और from the operator. Operator मतलब किसके बराबर होना चाहिए वो? तो यहाँ से चूज कर लो कौन सा, बाय लेयर से जो बने हुए हैं उनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है? और ओके कर लो. तो देखो वो ही दोनों सर्कल आपके सिलेक्ट हुए हैं, रेड वाला नहीं हुआ. अंडरस्टूड? रोहित, अंडरस्टूड? सबा? Sir, there is a network issue, sir. ओके. सो फ्रॉम कहाँ तक आपकी समझ में आया? In quick select, we have to select the layers. So Then click OK. okay, so you can see the on the by layer we have only the these two circles. आपके बाय लेयर से यही तो दो सर्कल बने हुए हैं और यही Okay. आपके सिलेक्ट हुए हैं. तो वहां पे आप फिल्टर लगा करके, एक टैब से वो फिल्टर है आपका, फिल्टर लगा करके आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है सब? Yes, sir. Okay. So next option is select all. Select all means Control A. This is the shortcut key for the control select all. You can select here. All the object on your screen will select it from this command. Right? Yes, sir. So this is the very easy. बहुत आसान है ये कमांड आपकी. ये आपका क्या है? कैलकुलेटर. क्या है? Calculator. कैलकुलेटर. तो देखो आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा, फिर आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो. तो इसमें सारे देखो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्जन, सब कुछ आपको मिलता है. कुछ भी आप इसमें से यूज कर सकते हो.
ठीक है, ठीक है सर। तो यू कैन आसानी से इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चीज आपकी आती है ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट चीज क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ से ये आईडी पॉइंट। अगर आपको इसमें से इसके किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो आईडी पॉइंट से पता कर सकते हो। कहीं पे यहाँ पे इसके सेंटर पे क्लिक कर दो तो देखो आपको आईडी पॉइंट एक्स और वाई आपको दोनों दिखा रहा है कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपको पॉइंट स्टाइल में बता चुका हूँ कि अगर आपको पॉइंट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ये वाला ऑप्शंस देखो। यस यस और नो। यस सर। यस सर। तो अब देखो अगली जो कमांड आती है वो आती है कॉपी पेस्ट, कॉपी कट और पेस्ट। आपने ये शायद मैंने आपको बताई भी है हाँ सर। ये सिंपल है आपका। अगर देखो ये वाला जो कॉपी है आपका, अगर आपको ये ड्राइंग 2 आपने नई फाइल खोली है और आपको ये वाला ऑब्जेक्ट ड्राइंग 2 पे कॉपी करना है तो क्या आप इस कॉपी से कर सकते हो? नो सर। तो कौन सा कॉपी लेना पड़ेगा आपको? ये। और अगर आप कॉपी की जगह कट लोगे तो क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा, उधर आ जाएगा। राइट, ये तो आसान है। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल सी कॉपी की, और कट की क्या होती है? कंट्रोल एक्स। यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. आप यहाँ से कॉपी कर लो इस वाले ऑब्जेक्ट को और एंटर मार दो। अब ड्राइंग 2 में जाओ और यहाँ से आप क्या कर लो, उसको पेस्ट। तो देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे इसको क्लिक कर दो। तो आप इसको इस तरह से कॉपी यहाँ से यूज कर सकते हो, कॉपी और पेस्ट। राइट, Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये थे आपके ऊपर के कमांड, और नीचे आपको मैंने बताया था कि आपको मैं ड्राफ्टिंग सेटिंग भी बताऊंगा, याद है? Yes, sir. तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में आप क्या करोगे, तो देखो ये आपका ग्रिड ऑन ऑफ का बटन है। किस चीज का? Great. ग्रिड ऑन ऑफ। ग्रिड ऑन ऑफ का। तो अगर यहाँ से आपने ऑफ कर दिया इसको तो देखो आपकी ऑटोकैड की ग्रिड जो है वो गायब हो गई, और दोबारा से ऑन कर दोगे तो ये आपकी आ जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी F7। कौन सी होती है? F7। F7। और इसके बराबर में दूसरा ऑब्जेक्ट आपकी कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैप, स्नैप मोड। क्या है? स्नैप मोड। इसकी शॉर्टकट की होती है F9। क्या होगी? F9. F9। इसको ऑन करने के बाद देखो आपको क्या फर्क नजर आता है। आपने लाइन लो तो अगर आप देखोगे तो ये जो लाइंस के आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है, ग्रिड के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो आपका कर्सर उसी पे मूव करेगा फिर। कर रहा है? हाँ। और कोई कमांड एक्टिवेट होगी तभी करेगा, अगर कोई कमांड एक्टिवेट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। कोई भी एक कमांड ले लो तभी वो आपका पॉइंट टू पॉइंट मूव करेगा, अगर आपका स्नैप मोड ऑन है तो। ठीक है। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक करके आप जाएंगे सेटिंग में, तो यहाँ से देखो आप इनके बीच का ग्रिड के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। यहाँ से अभी कितना है? 10 का है। ठीक है। यस सर।
तो आप इसको ओके कर दो। अब ये ऑर्थो मोड तो आपको पता ही है, हाँ सर। Yes. इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F8। Yes, sir. अच्छा, ये पोलर ट्रैकिंग पता है क्या होती है? Edges. नहीं, इसमें देखो ऑर्थो में क्या होता है कि आपकी लाइन जो होती है वो 4 एंगल पे क्या होती है? सेट हो जाती है ना? हाँ करना। कौन से एंगल होते हैं? 0, 090, और 180 और 270। 180, ये 270। ओके। लेकिन आप इसमें कोई सा भी एंगल आप दे सकते हो। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जाओ, तो अगर इसमें 90 एंगल दिया है तो ये भी आपका ऑर्थो की तरह मूव करेगा। तो यहाँ पे आप डाल दो कितना? 30 एंगल डाल दो, ठीक है, और ओके कर दो। और इनमें देखो दोनों में से कोई भी, जैसे कि अगर आपने ऑर्थो ऑफ किया, ऑन किया है, तो आपका पोलर ऑफ हो जाएगा। अगर आपने पोलर को ऑन कर दिया तो ऑर्थो आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा अपने आप। Okay. और अगर आपने ऑर्थो ऑन कर दिया तो पोलर आपका ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सर तो इनमें से कोई इसमें भी हाँ, सर इसमें जैसे शिफ्ट दबाओ तो सर ऑर्थो ऑन हो जाता है, शिफ्ट हटा दो तो फिर ऑर्थो ऑफ हो जाता है। कौन कह रहा है? आकाश सर। नहीं मतलब कैसे पता किया तुमने? सर जो शिफ्ट दबा रहा था तो वो ऑर्थो ऑन हो रहा था और नहीं भाई, हटाते ही ऑफ हो जाता है। नहीं भाई, शिफ्ट से मेरा तो कोई ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। तो इसमें 2016 में ऐसे ही सर। और सर इसमें ऑर्थो का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे को। F8 से सर आपने कहा ऑन हो जाता, ऑन तो हो जाता है पर F8 से होगा भाई, F8 ऑप्शन से। नहीं सर, वो नहीं मिल रहा है सर, आइकन नहीं मिल रहा है सर। नीचे नहीं मिल रहा है यहाँ पे? नहीं सर। तो आप ऐसा करो, ये 3 बिंदु लाइट 3 लाइन दिख रही है आपको, हाँ सर। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका ऑर्थो पे टिक नहीं लग रहा होगा, तो आप यहाँ पे टिक लगा दोगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा फिर, ठीक है। सर इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप ऑर्बिट और इसके अलावा ओ पे और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ से आप कर सकते हो जो भी आपको करना है, यहाँ पे चेक कर दोगे वही चीज आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी, ठीक है। हाँ सर यहीं पे नहीं है। यहाँ पे तीन बिंदुओं के पास। सर मॉडिफाई, और इसमें मॉडिफाई में जाने के बाद ऑर्बिट और ऑब्जेक्ट स्नैप है और ऑर्थो नहीं है। अरे भाई, नीचे जो आपका ये मॉडल लिखा हुआ है लास्ट में 3 लाइन दिख रही है तुम्हें, यस सर। इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। आ रहे हैं सर। तो बस इसमें से जिस पे भी चेक कर दोगे वही आपको यहाँ दिखने लगेंगे, ठीक। ठीक है। अब देखो पोलर में हमने 30 एंगल दिया है, तो अभी देखो लाइन कितने पे जा रही है आपकी? 0 एंगल पे। अब जैसे ही इसको आप मूव करोगे ऊपर की तरफ तो आपकी लाइन कितने पे आ जाएगी? देखो 30 पे आ गई। अगली लाइन कितने पे आएगी? 60 पे। देखो 60 पे आप दिखाई दे रही है, फिर 90, यानी कि अब आपके 30 के मल्टीपल पे लाइन देख शो होगी। पहले कितने पे हो रही थी? 90 के मल्टीपल पे, अब होगी आपके 30 के। मतलब जो एंगल आप वहां दे दोगे उसी एंगल पे वो आपका विजिबल होती रहेगी, ठीक है। ओके सर। तो ये आपका पोलर एंगल का यूज होता है। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तो ये दोनों आपके जो ऑब्जेक्ट हैं ये वाले, ये आपको दिखाने के काम आते हैं, जो आपके ये एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, ठीक है, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरसेक्शन, तो ये सारे पॉइंट आपके अगर ये ऑन है तभी आपको दिखाया जाएगा, वरना नहीं दिखाया जाएगा, Okay. ठीक है। तो ये आपके होते हैं क्या? ये ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के ऑप्शन होते हैं। ये आपका प्रॉपर्टीज, आपकी जो लाइन वेट होती है, थिकनेस लाइन की, Yes, जैसे sir. कि अगर आपने लाइन ली ये वाली और यहाँ से इसकी मोटाई चेंज कर दो, ये आपकी मोटाई चेंज कर दो यहाँ से, ये आपने कर दी, तो इस पे कोई फर्क पड़ा क्या इस लाइन पे? लेकिन मोटाई आपको दिखा रहा है,
तो यहाँ से जब तक ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा तब तक आपको इसकी थिकनेस नहीं दिखेगी। Okay. तो ये आपको इसकी थिकनेस को ऑन ऑफ करने के काम आता है। ठीक है, Yes, sir. नो डाउट। नहीं नहीं. तो ये आपकी ड्राफ्टिंग सेटिंग होती है इसमें। अब देखो एक चीज और देखो, मान लो कि आपने एक ही ड्राइंग पे बहुत सारे फिगर बना रखे हैं, क्योंकि हम लोग बना लेते हैं ना। जैसे कि मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि ये XYZ मैंने फाइल खोल ली, ठीक है। अब देखो इसमें 4 फाइल है आपकी, कितनी है? 4 है। तो आप चाहते हो कि मैं लेआउट्स पे उनको असाइन कर दूं, एक एक लेआउट पे एक एक फाइल दिखे आपको, ताकि आपको प्रिंट आउट कराने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा दूर दूर कर लो, मूव करके। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड, ठीक है। काम चला दो। यहाँ रख दिया आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके लेआउट उतने ही होने चाहिए, तो 4 लेआउट बना लो, यहाँ पे 4 बन गए। अब लेआउट 1 पे देखो, क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे आपको ये चारों प्लान आ गए। अब एक प्लान को यहाँ पे विजिबल कर लो, ये देखो आपका पूरा विजिबल हो रहा है एक प्लान। लेआउट यस सर। 2 पे दूसरे वाले को कर लो। अब इस पे इस वाले प्लान को रख लो, इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये आपका बेसमेंट प्लान है, तो यहाँ पे लेआउट 1 पे क्लिक करो और रीनेम कर दो। ये क्या हो गया आपका बेसमेंट, आपने दे दिया नाम, ठीक है। और लेआउट 2 पे आपने कौन सा प्लान रखा है, ये कौन सा आपका सेकंड फ्लोर, तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर दो, इसका नाम कर दो क्या, सेकंड फ्लोर। तो वो मॉडल पे आपने एक ही ड्राइंग बनाई हुई है, लेकिन आप यहाँ पे उस पर अलग अलग सारी चीजों को शो करा सकते हो। ये देखो आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मैं नाम चेंज करके कर दो फर्स्ट फ्लोर। अब इनमें से कोई सा भी व्यू आपको प्रिंट आउट कराना है, क्या कराना है, प्रिंट आउट कराना है। तो सिंपली यहाँ से आप क्या करोगे, प्रिंट का कमांड लोगे यहाँ से और चूज कर लो PDF, और यहाँ से जैसे कि लेआउट आपका चूज है, तो सिर्फ लेआउट पे ही क्लिक कर दो और यहाँ से प्रीव्यू देखो। तो देखो आपका लेआउट एज इट इज प्रिंट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपकी अलग अलग इस तरह से ड्राइंग्स भी आपकी क्या होंगी, प्रिंट आउट कर सकते हो आसानी से। उसको लेआउट पर लाना पड़ेगा ना सर फिर? सॉरी क्या कह रहे हो? सर प्रिंट करने के लिए लेआउट पर लाना पड़ेगा ना उसको? हाँ जी, लाना पड़ेगा। लाने के लिए आपको करना क्या है, बस आपको लेआउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वो हाँ ड्राइंग्स शो हो जाएंगी, ओके सर। और फिर आपको यहाँ पे उसको दिखा सकते हो। अरे कहाँ गई? अरे क्या हो गया? रुको।
अगर आप मॉडल से ही अगर आपको प्रिंट आउट कराना है तो आपको कंट्रोल पी करना पड़ेगा, या वहां से कर लो, कुछ भी कर लो एक चीज, और यहाँ से चूज करना पड़ेगा क्या प्रिंटर आपको कौन से में करना है। जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो जेपीजी में कर सकते हो, पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ में कर सकते हो। और यहाँ से आपको विंडो सिलेक्शन चूज करना पड़ेगा कि आपको ये वाली यहाँ से और ये वाला पार्ट आपको कराना है। और रिव्यू देखो, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये लैंड पोर्ट्रेट करके देखो, पोर्ट्रेट कर देखो आपका किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो प्रिंट आउट भी निकालना आ गया आपको, कोई डाउट किसी को नो सर। आ गया अच्छे से? हाँ तो ये थी आज की आपकी कमांड सारी की सारी।